देखिए Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 से रिएक्ट किया, ठीक है, क्या बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो गया जो कि ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखिए जिंक की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स एक, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। इट मीन्स टोटल बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तत्व Zn हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में रिएक्टेंट में कितना है, Zn 1 था, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, Zn 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग प्रत्येक स्टेप, यहाँ स्टेप दिया हुआ है, स्टेप 1, चरण 2, चरण 3, इस तरह करके दिया हुआ है। इसको पहले हम अपनी तरफ से बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, Fe प्लस H2O, ठीक है। ये जो H2 है ये पानी वेपर के रूप में है, वाष्प के रूप में है। क्या बन गया, Fe3O4, आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल गया, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए Fe3 है यहाँ पर, यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 1, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ इसके आगे 4 आप कर दीजिए, ठीक है। 4 कर दिए तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 2 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, यहाँ 2 है, तो यहाँ आप 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, बैलेंस हो गया। आप स्टेप वाइज ना जाके भी आप इस तरह बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टेप वाइज सीखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस किए। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें सबको एक एक बॉक्स में फिट कर दीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, कुछ परिवर्तन नहीं करना, कुछ चेंजिंग नहीं करना, सिर्फ इस रिएक्शन को बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, चरण 2, असंतुलित समीकरण 1.5, जो 1.5 जो हम लोग बॉक्स में डाले थे वो वाला को, असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब इसमें रिएक्टेंट में कितना परमाणु की संख्या है एंड प्रोडक्ट में कितना परमाणु की संख्या है, उसकी सूची बनाते हैं। तत्व Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चूँकि ये तीनों तत्व से ही मिलके बना हुआ है। अभिकारकों में परमाणु की संख्या, रिएक्टेंट में अभिकारक ये दोनों हुआ, इसमें कितना परमाणु की संख्या है, Fe 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में प्रोडक्ट में कितना है, Fe आपका 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हम लोग पहला क्या किए कि सबको पहले बॉक्स में फिट कर दिए। स्टेप 2 में क्या किए, इसमें परमाणु की संख्या रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। अब स्टेप 3, चरण 3 में सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। आप इसमें देखेंगे जो आप बैलेंस कर रहे हैं, इसमें देखेंगे कि स्टेप 3 में कि जो सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या जिसमें वो रिएक्टेंट में रहे या प्रोडक्ट में, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, आप ध्यान दीजिए। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे देखते हैं दोनों में, तो आपका इसी में Fe3O4 में ही ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, चुनते हैं।
दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, चूँकि हम ऑक्सीजन को चुने हैं तो पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितना था, उसके बाद संतुलित करने के लिए कितना चाहिए। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में, अभिकारक में प्रारंभ में कितना था, H2O में, देखिए H2O में 1 था, ठीक है। उत्पाद में कितना है आपका, देखिए उत्पाद में आपका ऑक्सीजन 4 है, Fe3O4 में 4 है। संतुलित करने के लिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से ही कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा।